हमारे शेख हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सबसे पहले मैं ये कहूँ कि आज सही माने में मैं शेख मोहतरम का शागिर्द बना और आज से मैं शेख को अपना उस्ताद में समझूंगा और हकीकत में पहली मरतबा मैंने शेख का दर्स सुना है। जज़ाकल्लाहु खैर। एक सवाल ये है कि हमारे दरमियान लोगों के दरमियान यानी उलमा के दरमियान ये मशहूर है कि अल्लाह तबारक व तआला के ये अस्मा ज़ाती हैं और ये अस्मा सिफती हैं। तो इसके बारे में शेख थोड़ा सा बताएंगे कि क्या अल्लाह ताला के अस्मा ज़ाती भी होते हैं और सिफती भी होते हैं, या अल्लाह ताला के बाद अस्मा ज़ाती हैं बाद अस्मा सिफती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि शेख ने फरमाया सुबहान, ये सुबहान यानी अल्लाह ताला का नाम अब्दुस सुबहान रखना यानी अब्द की निस्बत सुबहान की तरफ रखना सही नहीं है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि एक कौल ये है कि अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं तौक़ीफ़ी हैं और अल्लाह के अस्मा के लिए बाज़ अहले इल्म ने यह शर्त लगाया है कि वो इस्म की सूरत में हो, वो इस्म की सूरत में हो। अगर इस्म की सूरत में नहीं है तो अल्लाह ताला के अस्मा नहीं बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अल्लाह ताला के अस्मा अफ़आल से भी अल्लाह ताला के अस्मा साबित हो सकते हैं और इसी तरह बाज़ सिफ़ात से भी अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा साबित हो सकते हैं। लेकिन उसके शुरूत ये हैं कि जब हम अल्लाह ताला के अफ़आल और अस्मा से अफ़आल और सिफ़ात से अस्मा साबित करेंगे तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नाम में किसी तरह का कोई नक़्स और कमी नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ को ज़्यादा सकता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये डॉक्टर अहमदुल्लाह साहब का तवाज़ो है कि उन्होंने इस तरह की शिरकत को अपनी शागिर्दी से ताबीर किया। अल्लाह ताला उनके कद्र को बढ़ाए, उनकी मंजिलत को बढ़ाए। माशाअल्लाह दक्तूर हैं। अस्माए हुस्ना में जो किताबें लिखी गई हैं उनमें बतौर नाम के लफ्ज़ सुबहान का इस्तेमाल नहीं, इस्म की हैसियत से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस मस्दर है, कायम मकाम मस्दर के सब्बहा युसब्बिहु सुबहाना, इस मस्दर है कायम मकाम मस्दर के युसब्बिहुल्लाह सुबहाना युनज़्ज़िहुल्लाह तंज़ीहा। और अफ़आल का बाब औसा है अस्मा के बाब से। जैसा कि खुद आपने कहा कि अस्मा तौक़ीफ़ी, तो जब तक कहीं इस्म की हैसियत से उसको इस्तेमाल न किया गया हो, अहले सुन्नत वल जमात का राजिह कौल ये है कि अफ़आल से इस्म नहीं साबित कर सकते। वयमकुरुल्लाह ला नक़ूलु इल्लल्लाह माकिर और नुसम्मीह माकिर। अल्लाह ने कहा वहुव खैरुल माकिर, लेकिन ला नुसम्मी मिन फ़िअलिही, इसके फ़िअल से कि हुवा यमकुर, हम अल्लाह का नाम माकिर रखें। बहरहाल तो अफ़आल का बाब वसीतर है, अस्मा का बाब तौक़ीफ़ी है। जब तक दलील में उसको नाम की हैसियत से इस्तेमाल न किया जाए वो नाम नहीं हो सकते। बाकी उन्होंने एक सवाल ये किया था फ़ायदे के लिए कि ज़ाती और सिफत में अल्लाह ताला का हर नाम जो ज़ाती है उस पर सिफती माना पाया जाता है और हर सिफत बगैर ज़ात के कायम नहीं हो सकती। लिहाजा अस्माउल्लाह ताला कुल्लुहा अस्माउन व नुऊत, अल्लाह ताला के तमाम नाम भी हैं जो उसकी ज़ात पे दलालत करते हैं और सिफत भी। फ़हुवा अलीम, इस्मुहु अलीम व सिफतहु अल-इल्म, हुवा बसीर सिफतहु अल-बसर। तो इसलिए कोई भी नाम बगैर सिफती नहीं है। इसलिए जो लफ्ज़ जामिद होता है वो अल्लाह का नाम नहीं हो सकता। जैसे अद्दा है, अगर चका है मुआनद्दा, हदीस में मुआनद्दा है, लेकिन अद्दा नहीं समझ अस्माई, क्योंकि वो इसमें जामिद है, इसमें कोई मालूमियत नहीं है, कमाल नहीं है। और उसकी तफसीर खुद हदीस में है, मुक़ल्लिबुल लैल वन नहार। तो इसलिए ज़ाती और सिफती का जो माना कहते हैं वो यही है
کہ جو اس کی ذات سے لگی ہوئی ہو، اور صفت یہ ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ اور جہمیہ کہتے ہیں معطلہ کہ هو علیم بلا علم، هو بصیر بلا بصر۔ وہ علیم تو ہے لیکن علم نہیں ہے، بصیر تو ہے بصارت نہیں ہے، بصر نہیں ہے اس کو، بالکل پاگل پن ہے۔ کوئی آدمی سمیع ہو مگر سننے کی صلاحیت نہ ہو تو سمیع کیسے ہوگا؟ بصیر ہو لیکن بصارت نہیں ہو۔ تو یہ جو بدعقیدگی ہے کہ هو علیم بلا علم و سمیع بلا سمع، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ فعلی صفت ہے اور یہ ذاتی صفت ہے، یعنی وہ علیم بھی ہے اور جاننا اس کی صفت بھی ہے۔ سمجھا نا؟ تو ہر نام جو ذاتی ہے وہ صفت ہی ہے، اور کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی بغیر ذات کے کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔